Dear students, welcome all of you in chapter number 2 of class 9th. And the name of the chapter is polynomials, which you have already studied in class 7th and 8th also. Okay, तो हम शुरू कर रहे हैं आज चैप्टर पॉलिनोमियल. सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक को खोल लीजिए एंड नाउ एंजॉय एंड स्टडी विथ मी चैप्टर नंबर 9. You studied earlier the algebraic expressions. in chapter number 8 में हमने पढ़ा था. क्या क्या पढ़ा था? Identities. Yes, identities. x plus y whole square पढ़ा है ना. x square plus 2xy plus y square. x minus y whole square x square minus 2xy plus y square. x square minus y square x plus y x minus y. And fourth one x अभी इसमें नहीं है, इसमें आगे आएगा x plus a x plus b. याद है कि भूल गए? फोर्थ वन एक और याद था, x plus a and x plus b is equal to x square plus a plus b x plus ab. ये फोर्थ वाली आइडेंटिटी. चलिए इस चैप्टर में कुछ और पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे. सबसे पहले थोड़ा सा वापस इंट्रोडक्शन करते हैं. पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. वेरिएबल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मान लिया जो एग्जाम्पल दे रखा है ना बच्चों, ये एग्जाम्पल है, इसमें x अकेला है इसलिए वन वेरिएबल. अगर x और y दोनों होगा तो क्या कहोगे आप? बताइए. ये वाला क्या है? ये तो ये सिंगल है. दो वेरिएबल वाला कुछ भी हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा है. अदरवाइज यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. ये पॉलिनोमियल है टू वेरिएबल्स का. वेरिएबल जो होता है वो जनरली हम एक्स वाई जेड से लिखते हैं और उसके ऊपर एक कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट क्या होता है? मान लिया यहां पर 2x है. क्या है? 2x. तो x तो है वेरिएबल और 2 क्या है? कांस्टेंट. तो एक तो चीज होती है वो कांस्टेंट होती है, एक वेरिएबल यानी चेंज होता है. उसको लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका क्या है? उसको लिखने का तरीका ऐसा, ये x a क्या है? कांस्टेंट. तो a b c को जनरली कांस्टेंट में लिखते हैं. x y z वगैरह कुछ है, x y z p q r t u v कुछ भी लिख सकते हैं. अच्छा, वेरिएबल अपन जानते हैं. वेरिएबल मान लिया ये कोई आपके सामने दिया हुआ है स्क्वायर, उसका अगर कोई साइड दे रखी है, मान लिया वो x है, कोई कहे पेरीमीटर, तो फटाक से अपन क्या करेंगे? 4 into x कर देंगे. तो x वेरिएबल है, कोई भी चीज हो सकती है. एरिया पूछेगा तो अगर x साइड है तो हम x स्क्वायर लिख देंगे. सिंपल पढ़ते जाओ ऐसे ही, कोई बड़ा इसमें इशू नहीं है. अब क्या बात आई? ऑल द algebraic expression we have considered so far have only whole number as the exponent of the variable, and this form are called polynomials in one variable. अब एक लाइन आई है, होल नंबर होना चाहिए, एक्सपोनेंट में होल नंबर होना चाहिए. मतलब ही बताता हूं. यानी पॉलिनोमियल जब भी होगा उसका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो 1 2 3 होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. यहां देखो फिगर में, ये जो है ना, ये सारे पॉलिनोमियल नहीं है. ये गड़ अभी बताएंगे इसको. ये सारे पॉलिनोमियल नहीं, अभी बताएंगे. पहले पढ़ते हैं वन बाय वन. ठीक है, आ जाओ. वापस से सब में इसको हटा देता हूं. यस, नाउ अभी
ये जो मैंने एग्जांपल दिया, x भी हो सकता है वेरिएबल, y भी हो सकता है, t भी, ऐसा जरूरी नहीं है ऑलवेज x लिखे, एनीथिंग यू कैन राइट। अब जो ये होती है जितनी स्टेप्स है टर्म, मान लिया अकेला एक शब्द है तो वो बोलेंगे मोनोमियल, सिंगल टर्म, लेकिन ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये टर्म है। पद हिंदी में क्या बोलते हैं, पद, यानी कि कितना, यहां पर कितना है, यहां पर है मान लिया 2 टर्म है, यहां पर 3 टर्म है, यहां पर 4 टर्म है, ये टर्म हो गई, इसको बोलते हैं पद। अभी आगे और आने वाला है, सब पढ़ा हुआ है अपन ने। सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 4 है तो सभी को वैसे पॉलिनोमियल, और सबको ही पॉलिनोमियल बोलते हैं, सिंगल मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल तो बोलते ही हैं। चलो ठीक है, अब आती है अगली बात और उसका नाम है, क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अभी मैंने पढ़ा, जैसे मान लिया आपके लिए लिखा हुआ ये x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, क्या जगह मैं लिखता हूं, इधर लिखो माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, ठीक है, बराबर है। अब इसमें कोफिशिएंट अगर आपको कोई पूछे तो कहे कि एक्स क्यूब का कितना कोफिशिएंट, -1, एक्स स्क्वायर का कितना है तो 4, एक्स का कितना है तो 7, और एक्स की पावर 0, यहां पर क्या है 2 अकेला है ना, 2 अकेला तो अपन एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 है ना तो 1 होता है, तो यहां पर इसका कोफिशिएंट -2। काफी कोई बहुत समझने की चीजें नहीं है, बहुत इजी, अभी खास चीजें तो अब आएगी जब अपन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट की बात हो गई, तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का -1 है, एक्स स्क्वायर का 4 है, एक्स का 6, और ये -2 एक्स की पावर 0 है, क्योंकि एक्स की पावर 0 1 होता है। कोई अगर आपको पूछे कि यहां पर -x का कोफिशिएंट कितना है, आप बोलोगे -1, छोटा सा, और अकेला कोई शब्द उसमें XYZ हो ही नहीं, कांस्टेंट हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मान लिया 2 अकेला है, मान लिया 5 अकेला, कुछ भी, उसको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, नाम है उसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर अकेला 0 हो, 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आती है बात दूसरी, ये देखो क्या है, जरा इसको देखते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर दिया हुआ है x प्लस 1/x, मतलब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स की पावर माइनस। अब माइनस आ गया ना तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, होल नंबर चाहिए। मान लिया दूसरा एग्जांपल आ रहा है √x प्लस 3, तो यहां क्या होगा x की पावर 1/2 प्लस 3, क्योंकि रूट को क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। ये सारा का सारा क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो उसका पावर एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। आएगा क्वेश्चन, कभी आएगा तो देख लेना। √x प्लस 3 नहीं है ये। फिर मान लिया ये वाला, जरा इसमें भी कुछ नहीं है, यहां पर भी क्या लिखेंगे y की पावर 1/3 प्लस y की पावर स्क्वायर, तो y की पावर 1/3 आ गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलो ठीक है, अब और आगे चलो। पॉलिनोमियल जो होता है उसको अपन लिखते हैं शॉर्ट में, मान लिया px, qx, ry, su लिख सकते हैं, मतलब सभी को आप चाहे तो px, x का है तो px, चाहे तो y py, चाहे तो pz,
यहाँ पर मान लिया आपकी इच्छा हो जाए कि नहीं मैं तो एस नहीं लिखूंगा, मैं तो पी यू लिखूंगा, लिख देना, कोई गलत नहीं है। आपकी इच्छा हो जाए यहाँ मैं पी वाई लिखूंगा, लिख सकते हो, लेकिन तरीका है, पी एक्स भी लिख सकते हो, क्यू वाई भी क्यू भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो। ये लिखने का तरीका, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि अब पी तो नहीं आया, क्यू कहां से आ गया, कुछ नहीं, लिखने का तरीका है। चलो आगे, सभी लड़के बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, बुक के साथ चल रहे हैं ना, बुक के साथ चलो, बुक भी अपने सामने रखो। अभी कोई कहे कि ए पॉलिनोमियल कैन ए फाइनाइट नंबर, यहां पर एक लंबा सा पॉलिनोमियल है, लंबा सा पॉलिनोमियल कैसा है जरा देखते हैं। क्या लिखा है, x की पावर 150 प्लस x की पावर 149 प्लस x की पावर 148 डैश डैश डैश, आगे चलते जाओ, x की पावर क्यूब प्लस x की पावर स्क्वायर प्लस x प्लस मान लिया 1 या 0, इसको 0 हटाओ। अब ये भी हो सकता है, इसको क्या कहेंगे, 150 इसका वो है डिग्री, अभी डिग्री भी पढ़ाने वाला। तो क्या लिखा है यहां पर, इसकी पॉलिनोमियल में हमारे पास 151 टर्म है। अब एक टर्म आएगा, एक पद आएगा तो मोनोमियल है, ये एक टर्म के एग्जांपल है, इसमें एक टर्म, ये सब मोनोमियल हो गए, मोनो मतलब 1। दो टर्म हो जाएंगे बाइनोमियल बन जाएगा, 3 टर्म हो जाएंगे तो ट्राइनोमियल बन जाएगा, 4 टर्म हो जाएगा, उसको कोई नाम नहीं है, पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। सिंगल टर्म को मोनोमियल भी बोलते और पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, भूलना मत। बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल और जीरो को भी पॉलिनोमियल। कभी क्वेश्चन आ जाए तो टेंशन नहीं करना, पॉलिनोमियल सबको बोलते हैं। अगली बात पे आ जाओ जरा, कुछ इसका अगला पॉइंट। अब आ रही है डिग्री। अब यहां पर आप सबसे बड़ी पावर क्या है, x की पावर 7 है, तो डिग्री क्या हो गई भाई, ये डिग्री इसकी 7 हो गई। यहां सबसे बड़ा क्या है, y की पावर 6 है, डिग्री क्या हो गई, 6 हो गई। ये डिग्री 7 है, ये डिग्री 6 है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिग्री, इसको डिग्री बोलेंगे। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अगर अकेला कोई शब्द वो अंक आ जाए, डिजिट आ जाए ना, जो वेरिएबल ही नहीं हो, नॉन जीरो, उसकी डिग्री 0, क्योंकि x की पावर 0। चलिए सब स्टूडेंट्स यहां तक पहुंच गए। एग्जाम्पल नंबर 1 करो, आ जाओ। बस अब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट गया, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 पे। अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, अब आएगा मजा। अभी तक थोड़ा थ्योरी पढ़ाया मैंने, तो आपको थोड़ा ऐसा कुछ लगा होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द डिग्री। बताओ बच्चों, पहला वाला जो है x की पावर 5 माइनस x4 माइनस प्लस 3, x की पावर 5 सबसे बड़ा है, तो डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट पावर वेरिएबल इज 5, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज क्या है, 5। सेकंड वाला क्या कहता है, हाँ सबसे बड़ी पावर क्या है, y की पावर 8 सबसे बड़ा है, सो यहां पर हम बोलेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 8, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 8। और तीसरा ये है बात समझने की, अकेला 2 है। अभी अभी मैंने पढ़ाया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर की डिग्री 0 होती है,
तो ये हो गया द ओनली टर्म हियर 2 विच कैन बी रिटन एज 2x की पावर 0. सो द एक्सपोनेंट x is 0. सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0. छोटा सा एग्जाम्पल और हमने कुछ पढ़ा. चलो आगे. अब आता है जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. ये एग्जाम्पल दे रखा है. यहां पर हम कहेंगे कि डिग्री 1 है, इसको डिग्री 1 को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. नाम है लीनियर, क्यों बोलते हैं? मोनो डिग्री ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? लीनियर अभी बताएंगे, आगे आएगा. लीनियर इसको बोलते हैं कि जब अपन सिंगल 1 डिग्री वाले जो कोई पॉलिनोमियल होता है ना, उसका जब अपन लाइन बनाएंगे, उसका इक्वेशन बनाएंगे, उसकी जब ड्रॉ करेंगे लाइन ग्राफ में, तो वो स्ट्रेट लाइन आती है, लीनियर लाइन आती है, घुमावदार नहीं, सीधी लाइन आती है. तो जिसका भी डिग्री 1 हो उसको क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल. सब बच्चों को समझ में आ रहा है? तो जिसकी पावर 1 हो वो सब लीनियर है. और लीनियर वाले को अगर हो तो लिखने का तरीका क्या होता है? क्योंकि पावर x है तो x की पावर b लिखते हैं, ax प्लस b. लिखने का तरीका यहां पर ये भी लिखते हैं. और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. जरा इधर देख लो, लिखा हुआ है, सभी इस पर नजर डाल दो. क्या लिखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म दिस ax plus b where a and b are the constant and a should not be equal to 0 and these. अब आता है दूसरा, ये y भी हो सकता है. दूसरा आता है डिग्री 2 वाला जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पहला था लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा है जिसकी पावर 2 है, उसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक. अब ये क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं? बाई कहना चाहिए. अभी तो आपने बोला था मोनो, बाई, ट्राई, तो ये फिर क्वाड्रेटिक क्यों हो गया? क्योंकि जब ये स्क्वायर आता है ना, स्क्वायर जो है बेसिकली क्वाड्रिलेटरल यानी स्क्वायर जैसा है, इसलिए इसका नाम दे दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो इसमें क्या पावर 2 है, सब में पावर 2 है. अब इसको लिखने का तरीका क्या है? अभी अभी अपन ने पढ़ा कि ax प्लस b होना चाहिए लीनियर का. तो क्वाड्रेटिक को लिखने का तरीका ax स्क्वायर bx प्लस c और a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्या मतलब? भाई x स्क्वायर एक टर्म आएगी, उसके छोटी x है, उससे छोटा कांस्टेंट है बस. और अगर 3 टर्म का आ जाएगा तो क्या लिखोगे? हाँ बताओ. अगर मान लिया 3 टर्म का तो ये हो गया. क्या है? लिखो जरा इसको, सब बच्चे लिख लो. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. ऐसे लिखते चले जाओ. और अगर nth नंबर का डिग्री का हो तो हम लिखेंगे ये वाला. लिख लें एक बार सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में कहीं लिखो जरा. कैसे लिखो? an x की पावर n प्लस an माइनस, ये कुछ सिंबल है लिखने का, ax की पावर माइनस प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस डैश 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 यानी लास्ट तक, फिर a1 x की पावर 1 प्लस a0. इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे nth डिग्री का पॉलिनोमियल. सारे a1 a2 a3 ये कांस्टेंट है और सारे कांस्टेंट अगर 0 बन जाए 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा, केवल 0. तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल? कोई पूछ ले व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल तो क्या कहोगे? सर अभी मालूम नहीं है, नॉट डिफाइंड. अगर 2 है तो डिग्री 0 है कांस्टेंट, लेकिन 0 खुद ही है तो उसकी क्या डिग्री है? कोई अभी डिफाइन नहीं है.
चलो यहाँ तक भी अपन पहुँच गए, लास्ट पढ़ लो। और ये है सो फार वी हैव स्टडीड अबाउट दिस वन। अब यहाँ पर आता है मोर देन वन वेरिएबल, जो अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल आ गए। पी स्क्वायर प्लस क्यू 10 प्लस आर, 3 वेरिएबल आ गए। और क्या कोई एग्जांपल है, यू स्क्वायर यू क्यू प्लस वी स्क्वायर, 2 वेरिएबल आ गए। तो ये अभी अपन इस क्लास में सिंगल वेरिएबल वाले पढ़ रहे हैं। आगे वाली क्लास में डबल वेरिएबल ट्रिपल वेरिएबल भी पढ़ेंगे। चलो एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। अभी तक आपने थोड़ा जैसा भी पढ़ा, अब सीधे एक्सरसाइज पर आपको उसको अप्लाई करेंगे नॉलेज को, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन कौन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ये वाला पहला वाला है क्या, 4x स्क्वायर माइनस 3, वन वेरिएबल है, x अकेला, यस। वाई स्क्वायर प्लस 2 वन वेरिएबल में है ना, यस है। ये वाला गड़बड़ है तो वन वेरिएबल का, लेकिन इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ ये है कि यहां t अंडर उठा तो t की पावर 1/2 बन गया, जो कि होल नंबर नहीं है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। चौथा वाला बताओ जरा, ये भी है क्या, बताओ 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 भाई। 4th नंबर, इसमें भी कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल है या नहीं, नहीं है। बिकॉज यहां पर y प्लस 2 y की पावर -1 अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है भैया। फिफ्थ वन, यहां पर तो 3 वेरिएबल है सर, x भी है, y भी है, t भी है। तो दिस इज, अब आंसर क्या लिखोगे आप, दिस इज polynomial in one variable, this is polynomial in one variable, this is not polynomial because we have exponent, not a whole number. It is not a polynomial because exponent is not having whole number. It is not a polynomial in single variable because it has 3 variables. ये मेरा क्वेश्चन नंबर पहला हुआ। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट द कोफिशिएंट। हाँ, अब एक्सरसाइज करने में ही अपने को जल्दी सीखने को मिलता, मजा आएगा। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जल्दी से बताओ बच्चों, 1 है। यहां पर क्या है, -1 है, यस। और यहां पर क्या है बच्चों, π/2 है कोफिशिएंट। और यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, कौन बताएगा। बस यही आपकी असली आपका टेस्ट है। चलो पहले वाला तो था 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज -1, यहां π/2, यहां क्या है, बिकॉज देयर इज नो एक्स स्क्वायर, सो द कोफिशिएंट इज 0, बिकॉज एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर लिखना चाहे कोई बच्चा तो ऐसे लिख सकता है, 0.x स्क्वायर प्लस √2x - 1, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक बाइनोमियल बनाना है जिसका डिग्री 35, लिख दिया मैंने, मान लिया मेरे मन से लिखा 10x 35 प्लस एक्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 5x 35 प्लस 2, लिख दो 40x 35 प्लस 4, कुछ भी लिख सकते हो। बाइनोमियल, सॉरी 35 का क्या चाहिए था, बाइनोमियल, टू टर्म, और x की पावर 100 का क्या कह रहा है, मोनोमियल। तो लिख दो, मान लिया मैंने लिखा 10x की पावर 100 लिख दो, आप लिख दो इसको मान लिया 2x की पावर 100 लिख दो, आपकी इच्छा हो रही है आप लिख दो 5x की पावर 100, कुछ भी लिख दो, पर x की पावर 100 लिखना, और मोनोमियल है, मोनोमियल मतलब एक टर्म है। अब मजा आ रहा है ना, इंटरेस्ट आ गया, थोड़ा बहुत शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों, फिर इंटरेस्ट आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये भी इजी है। डिग्री सबसे हाईएस्ट इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 1, और इसमें क्या है 0। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 1, क्योंकि पावर 1 है, यहां पर 0। सबको समझ में आ गया? तो डिग्री सबको आ गया? क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर में x की पावर 1, क्वाड्रेटिक में x की पावर 2, क्यूबिक में x की पावर 3। फर्स्ट x स्क्वायर प्लस x, मैं चलो डायरेक्ट यहां करते हैं, x स्क्वायर प्लस x क्वाड्रेटिक, x माइनस एक्स क्यूब 3 है क्यूबिक, यहां y स्क्वायर हाईएस्ट है तो यहां पर क्या है क्वाड्रेटिक, ये क्या है लीनियर क्योंकि x की पावर 1, ये क्या है लीनियर। व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक बिकॉज पावर 2 है, यहां पर क्यूबिक है। ओके, हमारी एक्सरसाइज 2.1 पूरी हो गई है। करना क्या है, एक्सरसाइज पूरी होने के बाद वीडियो पॉज करोगे, अभी तक हमने जो एग्जांपल्स और क्वेश्चन किए थे उनको एक बार फिर से ट्राई करोगे, एंड देन यू राइट डाउन एवरीथिंग इन योर फेयर कॉपी इन प्रॉपर हैंड राइटिंग, तो तभी उसको मानेंगे कि वो पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया ये पर। नहीं तो हमेशा आपको लगेगा कि मेरा अभी कंफ्यूजन है, कभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है जीरोस? पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? अरे भाई, किसी भी पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू रखो कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, उसको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लिया ये पॉलिनोमियल है, इसमें कोई कहे आपको कि x को आप है ना 1 से रिप्लेस कर दो, तो यहां मतलब P1 क्या लिखोगे P1, x की जगह मान लिया 1 रख दिया, तो क्या हो गया 5 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 माइनस 2 आ गया। इसको जरा सॉल्व कर लो, तो ये आ गया मान लिया 4। x की वैल्यू 1 रखी तो आया 4, इसका मतलब 0 नहीं आया, लेकिन मान लिया x की पावर या p की पावर x इज इक्वल टू 0 रख के देखा तो भी -2 आया, 0 नहीं आया।
x -1 रख के देखो, करो देखो, x -1 रख के देखो, p -1 क्या हो गया बच्चों बताओ, 5x क्यूब, 5 -1 का क्यूब प्लस -2x -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 और माइनस का 2, ठीक है, सही लिखा मैंने। सही लिखा मैंने, यहां से देखो जरा, सॉल्व करो क्या आता देखो, बताओ मेरे को। ये बन जाएगा -1 का क्यूब तो माइनस का 5, ये -1 का स्क्वायर तो प्लस हो गया तो माइनस का 2 बाहर रह जाएगा, ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, क्या आ गया, क्या आ गया, माइनस का 12। तो यहां पर भी माइनस का 12 जीरो नहीं है। चलते जाओ चलते जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ। कोई भी चीज को समझनी हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये मैथ्स को समझने का फॉर्मूला है, बार बार बोलता हूं। कोई कंसेप्ट आया, समझ में आया नहीं आया, डाउट है, स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, स्टार्ट डूइंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। Example number 2, yes, come. Find the value of each of the following polynomial at the indicated value of the variable. छोटा सा क्वेश्चन सभी को करना है। मान लिया यहां एक पॉलिनोमियल दे रखा px, क्या दे रखा है px, और उसमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 पे px की वैल्यू निकालो। करें, ये मेरे पास px है, आप भी करो मेरे साथ। मैंने रखा px में x इज इक्वल टू 1, p1 5x 1 का स्क्वायर, ठीक है, -3 ये, ठीक है, ठीक, क्या हो गया 5 -3 प्लस 1, क्या आंसर आ गया, तो p1 इज इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ गया, p1 इज इक्वल टू क्या आ गया 9। क्लियर, सेकंड करो, सेकंड करके देखते हैं। QY दे रखा है और QY में y इज इक्वल टू 2 करके देखो, यस, ये मैंने लिखा QY, y इज इक्वल टू 2 तो हो गया Q2, 3 2 का क्यूब, ठीक है, -4 2 और ये प्लस √11 एज इट इज लिखना। हाँ, इसमें घबराना नहीं है, अंडररूट कुछ जो भी आएगा आएगा। तो ये आ गया 2 की पावर क्यूब 8, 8 इंटू 3 24 -8, ये आ गया। आंसर इज 16 प्लस √11। देखो जरा आया कि नहीं आया, आंसर इज 16 प्लस √11। देखो मैंने भी किया, आप भी करिए, क्वेश्चन करते जाओ, बहुत मजा आता है। थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन क्या कहता है, पी टी दे रखा है और टी इज इक्वल टू ए रखना है, ठीक है, ये पी टी रखा और यहां पर टी इज इक्वल टू ए रख दिया, सिंपल, कुछ नहीं, बस टी की जगह ए आ गया। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हमको आता है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। छोटा सा एग्जाम्पल कर लिया। अब एक और अगले पे आओ। मान लिया आपके पास सिंपल हो px इज इक्वल टू x -1 हो, मान लिया, और मैं कहूं आपको कि यहां आप px की पर 1 पे निकालो, तो क्या करोगे, 1 - 1 बराबर 0 हो गया। अब यहां पर आ गया 0, अभी तक 0 नहीं आया था, अब आया 0। हम कहेंगे p1 0 इज इक्वल टू, वी सेड 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए,
उसको कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लिया भाई पॉलिनोमियल है QX इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, पुट x इज इक्वल टू 2 रखो, मान लिया तो Q2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 बराबर 0। तो यहां आ गया, यहां क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 2। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। चलिए साहब, और कभी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, सिंपल जैसे मान लिया x माइनस 1 को जीरो रख दो, मान लिया x इज इक्वल टू 1 आ गया, ऑटोमेटिक ये जीरो अभी आगे करने वाले ये क्वेश्चन भी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3, check whether minus 2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2। x plus 2 के लिए आपको माइनस 2 और 2 रख के चेक करना है कि ये उसका जीरो है क्या, यानी कि उसकी वैल्यू जीरो आती है क्या। ओके, रखते हैं। तो सबसे पहले मान लिया अपन ने रख दिया px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 मेरे पास है। सबसे पहले मैंने रखा x इज इक्वल टू माइनस 2 रखा है, तो ये बन गया p माइनस 2। तो क्या आ गया, x की जगह माइनस 2 और प्लस 2, तो क्या हो गया, जीरो आ गया ना। तो p माइनस 2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और p इज इक्वल टू 2 रख के देखा तो क्या आया, 4 आया। तो p इज इक्वल टू 2 जीरोस नहीं है। तो क्या लिखोगे आंसर में, क्या लिखोगे यहां पर p इज इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, बट 2 इज नॉट। छोटी सी बात। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाइए। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। यहां पर क्या कह रहा है, px बराबर दे रखा है 2x प्लस 1। करना क्या है, इसको जीरो, तो 2x प्लस 1 बराबर 0 रखोगे तो x इज इक्वल हो जाएगा माइनस 1/2। क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी इजी, बस उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 रख दो। ये मेरे पास px आया, मान लिया कोई पॉलिनोमियल आया, मैंने इसको इक्वल टू 0 रख दिया, यानी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आया, सबको आता है नहीं आता है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। आता है कि नहीं आता सबको। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, मान लिया x प्लस बी है तो ये आंसर होता है। अपने को बहुत इसमें दिक्कत नहीं है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अगर लीनियर है तो x की वैल्यू 1 रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, फिर एक्सरसाइज करनी है। Verify whether 2 and 0s are the zeros. Verify whether 2 and 0s are the zeros of the polynomial x square minus 2x एक polynomial है, उसमें आप x इक्वल टू 2 रख के देखो, x इज इक्वल टू 0 रख के देखो, और इनमें से कौन जीरो, किसकी वैल्यू 0 आती है पॉलिनोमियल की, वो बन जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये मैंने रखा। मैंने सबसे पहले रखा P2, क्या रखा P2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो क्या बन गया 4 माइनस 4 0। फिर मैंने रख के देखा P0,
रख के देखो, P0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे, क्या कहोगे, 2 पे भी 0 है, 0 पे 0, 2 and 0 आर बोथ zeros of the polynomial। लास्ट इसका क्या क्या ऑब्जर्वेशन आया। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जीरो भी जीरो हो सकता है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इज वन एंड ओनली वन जीरो। ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो ऑल्सो। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसको एक बार परफेक्ट करोगे, खुद से सारे एग्जांपल्स और सब चीजों को शांति से समझोगे। वीडियो को दोबारा देखना पड़ा, देखोगे। एंड नाउ यू ट्राई फॉर एक्सरसाइज 2.2 बाय योरसेल्फ, एंड द नेक्स्ट क्लास I will teach you, I will solve all the problems of exercise 2.2, and we will study further remainder theorem and further exercises. Okay, so you should be ready for the class 2, second class, with all the questions of exercise 2.2. Try yourself in your rough copy. Okay, so we will meet in class, next class again. Okay.